उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक नाम की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है, मान्यवर काशीराम। हैरान करने वाली बात यह है कि ये गूंज भाजपा के दफ्तरों से ज्यादा भाजपा, सपा और कांग्रेस के खेमे में आ रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन बिसात अभी से बिस चुकी है। आखिर क्या वजह है कि जो पार्टियां कभी काशीराम की राजनीति को जातिवादी कहकर नकारती थी, आज वही उनके चरणों में नतमस्तक होने की होड़ में लगी है। चलिए जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी सियासी ड्रामे की परतें खोलेंगे। बात साल 1984 की है, जब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी थी। उनका एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दशकों तक कांग्रेस और भाजपा ने इसी नारे को समाज को बांटने वाला बताया, लेकिन आज 2026-27 की दहलीज पर खड़े होकर देखिए, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सब इसी लाइन को दोहरा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति का पूरा गियर ही बदल दिया है। MY मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़कर अब वो PDA यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि बिना दलित वोट के 2027 में लखनऊ की गद्दी तक पहुंचना नामुमकिन है। इसीलिए सपा अब काशीराम की मूर्तियों का अनावरण कर रही है और 15 मार्च को PDA दिवस के रूप में मनाकर खुद को काशीराम का असली वारिस बता रही है। वो याद दिला रहे हैं 1993 का वो दौर जब मुलायम सिंह और काशीराम एक साथ आए थे। ये एक सोची समझी रणनीति है ताकि बसपा का जो बेस वोट बैंक छिटक रहा है, उसे सपा के पाले में लाया जा सके। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी मशीनरी बड़ी खामोशी से काम करती है। भाजपा ने महसूस किया है कि मायावती की कम होती सक्रियता के बाद दलित वोट बैंक, खासकर गैर जाटव दलित, अब एक नई दिशा तलाश रहा है। भाजपा इस वोट बैंक को अपनी लाभार्थी योजना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ना चाहती है। केंद्र और राज्य सरकार अब काशीराम के नाम पर दलित बस्तियों में उत्सव मना रही है। भाजपा का तर्क सीधा है। वो कहते हैं कि काशीराम का सपना था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक हक पहुंचे, और मोदी सरकार का अंत्योदय वही काम कर रहा है। भाजपा काशीराम को एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर पेश कर रही है, ताकि वह भाजपा के कोर वोटर के दिल में जगह बना सके। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। राहुल गांधी जिस जाति जनगणना की रट लगा रहे हैं, वो असल में काशीराम के उस विचार की फोटोकॉपी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि संसाधनों पर कब्जा आबादी के अनुपात में होना चाहिए। कांग्रेस का संविधान प्रेम और आरक्षण बचाओ का नारा सीधे तौर पर दलित युवाओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश है। कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि वह फिर से 1980 वाले दौर में जाना चाहती है, जब दलित, मुस्लिम और सवर्ण उनके साथ हुआ करते थे। लेकिन इस पूरे खींचतान में एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब 2027 से पहले ही क्यों हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक लगभग 21% है। बसपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है और मायावती अब एक्टिव हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मायावती का जो खोया हुआ जनाधार है, वो वापस लौटेगा। इसी को देखते हुए सभी विपक्षी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं और दलित वोट बैंक को अपने पाले पर लाना चाहती हैं और मायावती की चुनावी सक्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है, पॉलिटिकल वैक्यूम यानी राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया है। इस खालीपन को भरने के लिए सपा, भाजपा और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां काशीराम के नाम का सहारा ले रही हैं। मजे की बात यह है कि जिस गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा और बसपा कट्टर दुश्मन बन गए थे, उसे दरकिनार कर अब अखिलेश यादव बहुजन एकता की दुहाई दे रहे हैं। वही भाजपा जो कभी तिलक, तराजू और तलवार के नारों के खिलाफ खड़ी थी, आज काशीराम के त्याग और संघर्ष की गाथाएं गा रही है। ये महज श्रद्धा नहीं, बल्कि समय का खेल है और 2027 की चाबी हासिल करने की छटपटाहट है। काशीराम जी ने कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हारने के लिए और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है। आज उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियां उन्हीं के सिद्धांतों को पढ़कर उन्हीं के खिलाफ, ये उन्हीं के वोटों के लिए इस्तेमाल कर रही है। चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा नेता का आभार भी इन बड़ी पार्टियों की बेचैनी बढ़ा रहा है। उन्हें डर है कि अगर काशीराम की विरासत किसी नए चेहरे के पास चली गई, तो उन्हें
2027 का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। अंत में जनता को ये समझने की जरूरत है कि ये काशीराम प्रेम अचानक क्यों जगा है। क्या ये वास्तव में उनके मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश है या सिर्फ वोट बैंक की फसल काटने का एक नया औजार। 2027 का चुनाव यूपी की राजनीति की दिशा तय करेगा और ये भी साफ कर देगा कि मान्यवर काशीराम की असली विरासत आज किसके पास है, उनकी पार्टी बसपा के पास या उन दलों के पास जो आज उनके नाम की माला जाप रहे हैं। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भाजपा का ये सपा काशीराम के नाम पर दलितों का भरोसा जीत पाएगी? कमेंट बॉक्स पर अपनी बात जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि विश्लेषण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।